हुकूमत बनाने की तैयारियां। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर दोहा से कंधार के लिए रवाना। कंधार आमद के बाद काबुल रवाना होंगे। अबूरी हुकूमत से मिलकर इक़्तिदार मुंतकली के मामलात तय करेंगे। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने कतरी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी की। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर 20 साल बाद के अफगानिस्तान की सरजमीन पर कदम रखेंगे। अफगान मीडिया तालिबान को तस्लीम करने का फैसला तनहा नहीं करेंगे। फैसला दोस्त ममालिक से मिलकर करना चाहते हैं। सबसे राबते में है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की विफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन पर हमारा साथ दे। 15 रोज में फैसला कुन इक़दाम करने जा रहे हैं। शिबली फराज कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से 2023 के इंतखाबात के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इत्तफाक हो गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। अफगानिस्तान के शहरियों की जान और माल की हिफाजत यकीनी बनाना होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सबकी कोशिश है कि अफगानिस्तान में तमाम सियासी और लिसानी इकाइयों पर मुश्तमिल हुकूमत बने। दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे का खदशा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। सब क्लियर हैं मगर इमरान खान कन्फ्यूज हैं। तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 34 वोट लेकर सदर आज़ाद कश्मीर मुंतखब। सुल्तान महमूद आज़ाद कश्मीर के 28वें सदर मुंतखब हुए हैं। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर 24 अगस्त को 9 मुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। मुतहदा अपोजिशन के उम्मीदवार अब्दुल वहीद ने 16 वोट हासिल किए। शोहदाए करबला की याद। मुल्क भर में 8वें मुहर्रमुल हराम के मजालिस और जुलूस सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जगह जगह सभी ने नजर न्याज का एहतमाम। लाहौर में आज़ादी फ्लाईओवर पर 14 अगस्त को टिकटॉक बनाती लड़की पर ओबाशों का हमला। भेड़ियों की तरह घेर लिया, बदतमीजी करते रहे। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। खातून की शनाख्त अब तक ना हो सकी।